हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास फर्स्ट व्याकरण का चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे भाषा के विषय में। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों भाषा यानी कि लैंग्वेज। भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा क्या है बच्चों? जिससे कि हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तब हम उसे वह बात लिखकर अथवा बोलकर बताते हैं। कोई भी बात हो अगर हम सामने वाले से बताएंगे तो उसे हम लिखकर बताएंगे या फिर बोलकर बताएंगे। अब इसमें दिए गए हैं बच्चों भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं आइए जानते हैं। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। मन के भावों को हम 3 प्रकार से प्रकट करते हैं। जो हमारे मन के भाव होते हैं बच्चों उसको हम 3 प्रकार से प्रकट करते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले बोलकर। पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, ये 2 बच्चे हैं आपस में बोलकर बातें कर रहे हैं। सेकंड लिखकर, यहाँ पर हम लिखकर अपनी बात को बताना चाह रहे हैं या मन के भाव को प्रकट करना चाह रहे हैं। तीसरा है संकेत द्वारा। किसी को भी हम संकेत करके कोई भी भाषा मतलब कोई भी बात बताते हैं तो वो होती है हमारी संकेत के द्वारा अपने भावों को प्रकट करना। इसी आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं और भाषा के रूप होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला है मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज। जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं आपस में बोलकर तो वो होती है हमारी मौखिक भाषा। सेकंड होती है बच्चों लिखित भाषा, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रही है ऊपर, ठीक है, रिटन लैंग्वेज। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे कहते हैं हम लिखित भाषा। ओके। थर्ड है बच्चों सांकेतिक भाषा यानी कि म्यूट लैंग्वेज, यानी कि जैसे कि हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं जिसको हम, जो भाषा संकेत के माध्यम से प्रकट की जाती है उसे कहते हैं बच्चों सांकेतिक भाषा। वो हमारी सांकेतिक भाषा होती है। आगे देखते हैं, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ बच्चों। हमारे देश के अधिकतर भागों में लोग हिंदी बोलते हैं। जो हमारे यहाँ की भाषा है बच्चों क्या है? वो हिंदी भाषा अधिकतर लोग बोलते हैं, इसलिए हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। जो हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा है, जो हमारे राष्ट्र का जो भी कामकाज होता है लिखित में वो हिंदी द्वारा होता है, हिंदी की भाषा में, तो इसलिए हम इसको राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। हमारी हिंदी होती है राष्ट्रीय भाषा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। लिपि स्क्रिप्ट, भाषा लिखने के लिए जिन सार्थक संकेतों का सहारा लिया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। लास्ट है बच्चों व्याकरण यानी कि ग्रामर। जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, दूसरे को समझाना अच्छी तरह से सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।